हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट पॉलिटी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्रिप्स मिशन जो असफल हो गया था, जो सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद आता है इसके बाद नेक्स्ट आता है वेवेल योजना। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेवेल योजना। वेवेल प्लान। जिस समय वेवेल योजना वेवेल प्लान आया, उस समय जो भारत के वायसराय थे, जो 1943 में 1943 में वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड वेवेल। उन्हीं के द्वारा यह योजना लाई गई थी, जिसे नाम दिया गया वेवेल प्लान, वेवेल योजना। इसमें कुछ सिफारिशें रखी गई थी। इस वेवेल योजना के अंतर्गत कुछ सिफारिशें रखी गई लॉर्ड वेवेल के द्वारा। केंद्र में नई कार्यकारिणी का गठन। केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद। केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद होनी चाहिए। जो इस प्लान के अंतर्गत, जो इस योजना के अंतर्गत जो सिफारिश रखी गई थी लॉर्ड वेवेल के द्वारा, वो ये थी केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद। मुस्लिम सदस्यों की संख्या, जो मुस्लिम सदस्य थे हिंदुओं के बराबर। कुछ सिफारिशें इस तरह की सिफारिशें इसमें रखी गई। जो मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग की थी, उसको स्वीकार नहीं गया। लीग की अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग को अस्वीकार। अलग देश पाक बनाने की मांग को अस्वीकार किया गया। और लास्ट है इसमें गवर्नर जनरल बिना किसी कारण के वीटो का प्रयोग। आपने सुना होगा वीटो, जो एक पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास भी वो पावर है वीटो। तो पहले भी गवर्नर जनरल के पास भी ये पावर थी वीटो की, जिसे वो बिना कारण प्रयोग नहीं कर सकते थे। गवर्नर जनरल को बिना कारण वीटो का प्रयोग नहीं। गवर्नर जनरल बिना किसी कारण के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते थे। ये 4 सिफारिशें थी जो इस वेवेल योजना के अंतर्गत रखी गई थी। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया।
ये जो योजना, ये इस योजना की जो सिफारिशें थी, इन सिफारिशों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया और ये योजना भी असफल हो गई। जो वेवेल योजना थी वो भी असफल साबित हुई। पहले आई थी, इससे पहले जो योजना आई थी उसको भी, वो भी असफल हो गई थी, और वेवेल योजना जो आई ये भी असफल साबित हुई। इसके बाद आता है शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला सम्मेलन। शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन ये आया 1945 में। जो लॉर्ड वेवेल थे, जिन्होंने वेवेल योजना लाई थी, उनके द्वारा ही शिमला में एक सभा का आयोजन किया। एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जिसमें सभी दलों के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल थे, जिनको आमंत्रित किया गया। एक सर्वदलीय सम्मेलन। कैसा सम्मेलन था ये? कि सर्वदलीय सम्मेलन। इस शिमला सम्मेलन का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया। गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। गांधी जी शिमला सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। यह सम्मेलन कब से कब तक चला? यह सम्मेलन 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चला। कब से कब तक चला? 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चला। बहुत बहस के बाद, बहुत ज़्यादा मीटिंग के बाद, बहुत ज़्यादा सभाओं के बाद, बहुत ज़्यादा बातचीत के बाद भी यह सम्मेलन असफल हो गया। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन। नाइनटीन 46 कैबिनेट मिशन 1946। ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन है वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। ब्रिटेन में 1945 में इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे
लेबर पार्टी, कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के सदस्य, ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं 1945 में, वहाँ पे लेबर पार्टी के सदस्य सर क्लीमेंट एटली को वहाँ का पीएम चुना गया। किसे चुना गया? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली को वहाँ का पीएम चुना गया। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पीएम बनते हैं 1945 में सर क्लीमेंट एटली। ये कौन सी पार्टी से थे? ये लेबर पार्टी से थे। पीएम ने, सर क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन, कहाँ से? हाउस ऑफ कॉमन से। हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन में एक संसद जगह का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स से 1946 में एक घोषणा की। क्या घोषणा की? इन्होंने घोषणा की कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ये कब की घोषणा? 1946, 14 मार्च 1946 को घोषणा की कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ये घोषणा किसके द्वारा की गई? ये घोषणा की गई क्लीमेंट एटली के द्वारा। कहाँ से की गई? हाउस ऑफ कॉमन से। भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसी दिन तीन सदस्य का एक समूह बनाया गया जिसे नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य शामिल थे। पहले थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर। तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। इन 3 सदस्यों में जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। इन 3 सदस्य समिति में, 3 सदस्य में जो कैबिनेट मिशन बनाया गया था, इसमें जो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। इसकी कुछ सिफारिशें थीं। ये जो मिशन आया था इसमें कुछ सिफारिशें रखी गई थीं।
भारत एक संघ होगा, जो हम संविधान में सबसे पहले पढ़ते हैं, भारत एक संघ होगा। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को अस्वीकार। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किया गया। सदस्य जो बनेंगे संविधान सभा के, उनका चुनाव किया जाएगा। उनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया जाएगा। इसमें एक शर्त यह भी रखी गई कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। जो इस चुनाव में सदस्यों में शामिल होंगे उनमें मान्यता प्राप्त कुछ लोग, मान्यता प्राप्त, जो भारत में मान्यता प्राप्त लोग थे, मान्यता प्राप्त समुदाय थे, उनमें से ही शामिल हो पाएंगे। भारत में उस समय जो मान्यता प्राप्त समुदाय थे वो 3 ही थे, तो सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य 213 थे, मुस्लिम 79 थे, सिख 4। जो चुने गए थे वो सामान्य 213 थे, मुस्लिम 79 थे, सिख थे 4। ब्रिटिश भारत को 3 भागों में बांटा गया। जिनके नाम दिए गए अलग अलग, भाग कै, भाग ख और भाग ग। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ब्रिटिश भारत को 3 भागों में बांटा गया, भाग कै, भाग ख, भाग ग। भाग कै में शामिल मद्रास, मुंबई, उड़ीसा, बिहार, मद्रास, मुंबई, उड़ीसा, बिहार, और एक आता है संयुक्त प्रांत, जिसे हम जानते हैं यूपी के नाम से। भाग ख में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत,
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब सिंध। भाग ख के अंतर्गत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब सिंध, और भाग ग के अंतर्गत केवल 2 असम और बंगाल शामिल थे। ये जो भाग हैं, इन्हीं भागों से आगे चलकर इन्हीं भागों से राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ये जो भाग हैं, जो भाग में दिखाए, इन्हीं भागों से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। इन्हीं भागों से राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा चौदह राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्वेश्चन आ सकता है किन भागों से या किस भाग में कौन कौन से राज्य शामिल थे, किस भाग में क्या शामिल थे, या किस भाग से या कितने भागों से राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 3 भाग थे, भाग ख, भाग ग, जो कब बने? जो बने कैबिनेट मिशन 1946 में की सिफारिशों पर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे है, ये जो भाग हैं, ये जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, इसमें एक राज्य, एक देशी रियासत हैदराबाद शामिल नहीं था। हैदराबाद शामिल नहीं हुआ। जो देशी रियासत थी हैदराबाद, उसने हिस्सा नहीं लिया था, उसने शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे अंतरिम सरकार का गठन। जो अंतरिम सरकार, जो फाइनल गवर्नमेंट बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट संविधान सभा के होने से पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसके बारे में हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का वो पढ़ेंगे।